परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। बोले कि सबसे दुर्लभ 3 चीज है। दुर्लभम त्रियमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। हर व्यक्ति को 3 चीज बड़े दुर्लभ से मिलती है। पहला बोले मनुष्यत्व आ जाए। आजकल तो अब आप लोग कहेंगे क्या हम जानवर दिख रहे हैं आपको? भाई मनुष्य तो हम भी हैं, बैठे हैं कथा सुन रहे हैं। बोले मनुष्य तो जरूर हैं, लेकिन तब तक मनुष्य हैं जब तक सब अनुकूल है। जैसे थोड़ा प्रतिकूलता होती है हम भूल जाते हैं कि हम मनुष्य हैं। हम सिंह की तरह क्रोध करने लग जाते हैं, किसी का धन देख करके गीदड़ की तरह ललचाने लग जाते हैं। कहाँ गई हमारी मनुष्यता? किसी सुंदर वस्तु देख करके, स्त्री देख करके हम कामी की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। कहाँ गई मनुष्यता? मनुष्य होना, भले शरीर से आप मनुष्य दिख रहे हैं, लेकिन मनुष्यता ये नहीं है। मनुष्यता है आपके ऊपर कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप समभाव में रहे। अरे परमात्मा की जब कृपा होती तभी आता है। दूसरा बोले मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु भाव अंदर आना। मुमुक्षु का मतलब मोक्ष की इच्छा जग जाना कि संसार से हमारा मोक्ष कैसे होगा, इस कष्ट से हमारा मोक्ष कैसे होगा। आजकल सबसे जो है हर आदमी बहुत जिज्ञासाएं करता है। आजकल तो कहते हैं ना जिज्ञासा, हमारा लड़का बड़ा जिज्ञासु है महाराज, कुछ न कुछ पूछता रहता है। लेकिन ये कभी किसी के मन में भाव नहीं जगता है कि महाराज इस संसार से, इस बंधन से हमारी मुक्ति कब होगी। हम लोग तो इतने अभागे हैं कि महात्माओं के पास भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं या क्या पूछते हैं? महाराज कृपा करो, ऐसा पर्चा बनाओ कि सास हमारे बस में हो जाए, ससुर की कमाई हमारे हाथ में आ जाए, बहू हमारे अधीन हो जाए, सास हमारी बड़ी लड़ती है, ऐसा करो उसकी जवानी बंद हो जाए। क्या क्या हम बोलते हैं। लेकिन कभी किसी ने पूछा कि हे प्रभु एक कृपा करो, ठाकुर जी कब मिलेंगे? कभी मन में भाव आया? कभी किसी ने पूछा कि हे भगवान ये बताइए भगवान की भक्ति कैसे बढ़ेगी, भगवान की कथा में मन कैसे लगेगा? कभी पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। ये क्या है? तो बोले यही आज पूर्व जन्म में हमने कितने कर्म करके आए हैं कि उसके फलस्वरूप भगवान में, भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों में हमारा मन नहीं लगता। मीराबाई के गांव में एक बार एक पंडित जी आए। हमारी माताओं से विशेष करके आग्रह है, निवेदन है, गांव में कोई पंडित जी आ जाएं और हाथ हाथ देखने लग जाएं तो भीड़ लग जाती है। महाराज बस बता दो गड़ा धन कहाँ मिलेगा। आज यही अज्ञान हमें कभी कभी बहुत अमंगल कर देता है। अरे जो तुम्हारे प्रारब्ध में होगा। हमारे यहाँ आज वैष्णव लोग सुबह अनुसंधान करते हैं परमार्थ श्लोक में, 2 श्लोक में, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षिण्ण कर्मांतरा। अरे जो हमारा प्रारब्ध होगा, सत्संगात भव निस्पृहो गुरुमुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षिण्ण कर्मांतरः। पहले क्या करना? बोले सत्संग सुनो। ये सब छूटेगा कैसे? संसार से आसक्ति कैसे छूटेगी? बोले सत्संगात, पहले साधुओं का संग करिए। कथा सुनते सुनते मन में जो विकार भरे पड़े हैं, हम लोगों ने इतने कूड़े कचरे भर लिए अंदर में, वो कूड़े कचरे धीरे धीरे साफ होंगे। कैसे साफ होंगे? भगवान के नाम से होंगे, भगवान की कथा से होंगे। देखो ये मन बहुत कठोर है। हमारा हृदय कितना कठोर होता है और कितने जन्मों की वासनाएं भरी पड़ी हैं। जैसे किसी लोहे को आपको आकार देना है, उसकी कुल्हाड़ी बनाना है, दराती बनाना है, कुछ बनाना है, तो आप सीधे लोहे को आकार नहीं दे सकते हैं।
उसे क्या करना पड़ेगा? पहले पहले अग्नि में उसे तपाना पड़ेगा। तपते तपते जब थोड़ा द्रवित हो जाएगा, तब आप चाहे जैसे उसको आकार देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे ये हमारा जो मन है इतना कठोर हो चुका है, अगर पहले हम इस पर चोट दे देंगे तो ये कहीं नहीं लगेगा। पहले भगवान की कथा सुनाओ, कथा सुनते सुनते मन में भगवान की अनुरक्ति जग जाएगी, अनुराग हो जाएगा। फिर बोले सत्संगात भव निष्प्रियो, फिर संसार से व्यक्ति निष्प्रिय हो जाएगा, संसार में रहते हुए आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। फिर बोले जब ये संसार से विरक्ति हो जाएगी, सत्संगात भव निष्प्रियो गुरुमुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान, तब जाकर के आचार्य के चरणों में प्रपत्ति करेगा, शरणागति करेगा। प्रभु हमें भगवान की शरण में ले चलो।